राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर स्थापित किए गए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र पहली बार सीबीएसई के तहत परीक्षा देंगे। ये एक ऐसा मौका है जब सरकारी स्कूल के बच्चों में उत्साह है। शिक्षकों को भी लग रहा है कि उनके लिए ये सब कुछ बेहतर परिणाम देने का मौका है। देखिए रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पिछली सरकार में राज्य भर में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की थी। रांची जिले में ऐसे स्कूलों की संख्या 5 है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत सरकारी स्कूलों में सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई होती है। यह पहला मौका होगा जब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत पढ़ने वाले छात्र 15 फरवरी से आयोजित परीक्षा में शामिल होंगे। छात्र इस परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित है। बहुत खुशी है कि हम एसओई के फर्स्ट बैच बोर्ड देने वाले हैं और यहाँ के सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं और फैसिलिटीज भी बहुत दिया गया है। कितना नंबर लाने की उम्मीद है? सर नंबर तो 80% पर। सर हम लोग बहुत लकी है क्योंकि हम लोग शुरू से ही जैक में पढ़ाई किए हैं। हम लोग को पहली बार मौका मिला सीबीएसई पढ़ाई करने का। काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी करवाया जाता है स्कूल में और हम लोग पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे सीबीएसई के तहत। हमें बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एसओई सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यहां पर ऑर्गेनाइज किए ताकि जो बच्चे पढ़ने में अच्छा थे लेकिन उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उस कारण वह रुके रह जा रहे थे। लेकिन सरकार की इस पहल से वो बच्चे भी अब आगे आ सक रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल से फर्स्ट बार सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लिखेंगे हम लोग। शिक्षकों को लगता है कि सीबीएसई के तहत आयोजित होने वाली परीक्षा में जब छात्र बैठेंगे तो उन्हें अलग तरह की खुशी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब यह लगता था कि सरकारी स्कूल के बच्चों को सीबीएसई के तहत आयोजित पढ़ाई में हिस्सा लेने का हक नहीं है, लेकिन अब यह सपना पूरा होता दिख रहा है। जब बच्चा अच्छा करता है, खासकर इनकी जब रिजल्टें अच्छी आती हैं तो दिल बहुत ही खुशी से भरपूर उठता है और सीना चौड़ा होता है हम सबका। क्योंकि हम सब साल भर जब मेहनत करते हैं तो इन्हीं के रिजल्ट के जो हमारा एक तरह से खेती हुआ और उस समय जब इनका रिजल्ट आता है तो वह उपज हुआ कि कितना अच्छा ये कर पा रहे हैं या हमें और कितना बेहतरीन इनसे वो देना है कि और अगले साल जो भी बैच आए इससे भी अच्छा दे, ताकि हमारा जो राज्य है वो इंडिया में अच्छा एजुकेशन के मामले में प्लस आए। 15 फरवरी से बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। इस बार 10th और 12th में भी तीनों संकाय के बच्चे हमारे अपीयर होंगे। जनवरी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है। बच्चे बहुत उत्साहित है कि ये पहली बार ये सीबीएसई में एग्ज़ाम देंगे। प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी बच्चे भी हमारे सीबीएसई में एग्ज़ाम देंगे। तो है जोश है और हम लोगों भी पूरी तैयारी कर रही है। फिलहाल सरकारी स्कूल के बच्चों को सीबीएसई के तर्ज पर प्री बोर्ड डाउट क्लास आदि कराया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पहली बार परीक्षा में बैठने वाले छात्र सीबीएसई का प्रमाण पत्र लेकर अपने आप को बेहतर साबित कर सकेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्य के एक होटल में आयोजित सेमिनार में स्कूली बच्चों को प्रदूषण कम करने संबंधित जानकारी दी गई। शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और बच्चों को इस बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार से चीज़ों को सीखें, जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई उनको सीखें, किस प्रकार से वो अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं जिससे कि हमारा पॉल्यूशन कम हो, रिसोर्सेस का किस तरह ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं यूज़, रिसोर्सेज को रिसाइकिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को बच्चे अगर सीखें और जब बच्चे सीखेंगे तो वो अपने घर वाले या फैमिलीज़ को बताएंगे जिससे कि वो मैसेज चारों तरफ फैलेगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये प्रोग्राम रखा था जिसमें बच्चों को भी बुलाया गया था और बच्चे को ये मैसेज दिया गया और बच्चों को इस बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार से चीज़ों को सीखें, जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई उनको सीखें।